नमस्कार भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे पावन और दिव्य पर्व मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, यह सूर्य के जागरण, आत्मा के उत्थान और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा का पर्व है। यह वह दिन है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं, प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है, देवताओं का दिन आरंभ होता है और मानव जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। भारत की संस्कृति में मकर संक्रांति को दान, पुण्य, तप, संयम और सद्भाव का पर्व माना गया है। आज के इस पावन वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति की संपूर्ण पौराणिक कथा, सूर्य देव और शनिदेव का रहस्यमय संबंध, भीष्म पितामह और उत्तरायण का महत्व। सूर्य देव और शनिदेव की पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्य देव की दो पत्नियां थीं, संज्ञा, छाया। संज्ञा से उत्पन्न हुए यमराज, यमुना। छाया से उत्पन्न हुए शनिदेव। छाया के पुत्र होने के कारण सूर्य देव शनिदेव को वह प्रेम नहीं दे पाए जो अन्य संतान को मिला। इसी कारण शनिदेव और सूर्य देव के बीच दूरी और कठोरता आ गई। शनिदेव तपस्वी, न्यायप्रिय और कर्मफल दाता बने, लेकिन उनके मन में अपने पिता के प्रति पीड़ा थी। मकर संक्रांति का रहस्य। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। इसका अर्थ है सूर्य देव स्वयं अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। यह अहंकार त्यागने का प्रतीक है। इस दिन पिता पुत्र से मिलने जाते हैं, पुराने मतभेद समाप्त होते हैं, क्षमा और करुणा का भाव जागृत होता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को संबंध सुधार का पर्व कहा जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अपने शत्रुओं को क्षमा करता है, परिवार में मेलमिलाप करता है और अहंकार त्यागता है, उसके जीवन से शनि दोष, ग्रह बाधा, मानसिक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भीष्म पितामह और उत्तरायण कथा। महाभारत काल। महान योद्धा भीष्म पितामह, जो सत्य, त्याग और ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे, उन्हें वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। असंख्य पीड़ा के बावजूद उन्होंने देह त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण की। जब तक सूर्य दक्षिणायन में था, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। जैसे ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे। आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण में शरीर त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति पर किया गया दान, जप, तप और पूजा हजारों गुना फल देती है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व। मकर संक्रांति केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। इस दिन सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आत्मबल मजबूत होता है, मानसिक अवसाद कम होता है। सूर्य देव को आत्मा का कारक, स्वास्थ्य का कारक, तेज और आत्मविश्वास का कारक माना गया है। जब सूर्य मजबूत होता है, जीवन में स्पष्टता आती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आत्मसम्मान जागृत होता है। इसीलिए इस दिन सूर्य को अर्घ्य,
सूर्य मंत्र, सूर्य नमस्कार अत्यंत लाभकारी माने गए हैं। संक्रांति पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। गुनगुने जल में तिल मिलाकर स्नान करें। 2. सूर्य अर्घ्य विधि। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़, सिल, मंत्र घृणी सूर्य आदित्याय नमः अर्घ्य देते समय सूर्य की ओर देखें। जल को धीरे धीरे बहने दें। 3. पूजा सामग्री। दीपक, धूप, सिल, गुड़, चावल, पीले फूल। 4. दान विधि। इस दिन दान का विशेष महत्व है। सिल, गुड़, कंबल, वस्त्र, अनाज दान करते समय मन में कहें, यह दान सूर्य देव को समर्पित है। मकर संक्रांति के चमत्कारी उपाय। धन वृद्धि, तिलगुड़ का दान, संतान सुख, सूर्य देव से प्रार्थना, आदित्य हृदय स्तोत्र, विवाह बाधा, पीले वस्त्र पहनकर सूर्य पूजा, रोग नाश। 12. सूर्य नमस्कार। मकर संक्रांति से मिलने वाले लाभ। पाप नाश, ग्रह दोष शांति, आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति, बदलने वाला संदेश। भक्तों, मकर संक्रांति हमें सिखाती है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सूर्य का उदय अवश्य होता है। अपने जीवन से अहंकार, द्वेष, नकारात्मकता को त्यागिए और प्रकाश को अपनाइए।